एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आपको गणेश विसर्जन के जो बातें हैं मालूम होना चाहिए, वो 10 बातें के बारे में बात करेंगे जो आपको गणेश विसर्जन के समय मालूम होना चाहिए। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको गणेश विसर्जन पर बप्पा की विधि पूर्वक पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। विसर्जन करते समय मूर्ति को पानी में फेंके नहीं, बल्कि आदर और सम्मान के साथ प्रवाहित करें। शराब और तम्बाकू से बचें। मूर्ति को विदा करते समय उसका मुख घर की ओर रखें। विसर्जन के बाद बचे हुए कलश के जल को पौधों में डालें और अन्य पूजन सामग्री को भी सम्मान पूर्वक रखें। फिर बात करेंगे गणेश विसर्जन के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो गणेश विसर्जन के दौरान मूर्ति को तेज गति से पानी में न प्रभावित करें। तुलसी की पत्तियां भगवान गणेश को अर्पित नहीं करनी चाहिए, इसलिए गणेश जी की पूजा के दौरान भूलकर भी तुलसी की पत्तियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी को भोग लगाने से पहले भोग का सेवन या चखना अच्छा नहीं माना जाता है। गणेश विसर्जन के क्या नियम है उसके बारे में बात करें तो गणेश विसर्जन से पूर्व भगवान गणेश की विधि अनुसार पूजा करें। इसके बाद उन्हें मोदक और घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं। गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, आरती करना चाहिए। उसके बाद किसी पवित्र नदी, अगर किसी वजह से नदी तक में जाने में असमर्थ हो तो इसको साफ पात्र में शुद्ध पानी भरें और उसमें विसर्जित करें। गणेश जी की विदाई कैसे करें, ये प्रश्न का उत्तर बनता है कि भगवान गणेश को विदाई देने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वयं तिलक लगाएं। उसके बाद आसन पर बैठें और गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन यानी धन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से गणपति बप्पा को नैवेद्य लगाएं। गणेश विसर्जन के बाद क्या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब बनता है कि गणेश विसर्जन जो 2025 में आपका 6 सितंबर को होगा, तो गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी पर बप्पा का जो आगमन हुआ उसका अब अनंत चतुर्थी पर गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। गणेश विसर्जन के बाद बप्पा को चढ़ाई दुर्वा, नारियल ये उपयोग करें सुख समृद्धि आदि के लिए। इसके बाद में प्रश्न वो बनता है कि मूर्ति विसर्जन नहीं करना चाहिए। मूर्ति विसर्जन किस दिन नहीं करना चाहिए, ये तो गणेश विसर्जन के जैसे बात की हमने कि 6 सितंबर को गणेश विसर्जन आपको शाम के 5 बजे तक कर लेना चाहिए। जो सामान्य नियम है मूर्ति विसर्जन के, उसके लिए पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। मूर्ति विसर्जन करने के लिए पूरी विधि विधान के नियमों का जरूर पालन कीजिए। मूर्ति विसर्जन की सही विधि क्या है, विसर्जन का जो पारंपरिक तरीका है उसके बारे में बात करें तो मूर्तियों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उनके लिए भोजन और मिठाइयाँ बनाई जाती है और लोग मिलकर आरती करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं और भी बहुत कुछ भी कर सकते हैं। फिर पारंपरिक रूप से आप मूर्तियों को जल के जो भी स्थान है वहाँ विसर्जित किया जाता है, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र है। अगर यहाँ नहीं जा सकते तो घर में पात्र में उसको विसर्जित करना चाहिए। विसर्जन नहीं करने से क्या होता है, जनरली बताया गया है कि विसर्जन जो शास्त्रों के अनुसार बताया कि विसर्जन करने से उनको मुक्ति मिलती है, तो विसर्जन जरूर करना चाहिए। गणेश विसर्जन का जो सुसमय के बारे में अगर पूछा जाता है तो उसकी जो बात बनती है वो इस तरह से है कि शाम 5 बजे तक, इसलिए इसके जो है ग्रंथों के हिसाब से बताया गया कि सूरज डूबने के बाद मूर्तियों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। घर में मूर्ति विसर्जन करना ठीक है, इस बारे में जो ब्रह्म पुराण और महाभारत में कहा गया है कि नदियों को गंदा करने से दोष लगता है, इसलिए किसी गमले या नए बड़े बर्तन में पानी भर कर उसे में गणेश जी का विसर्जित करना चाहिए। क्या घर पर गणेश विसर्जन किया जा सकता है, अगर इस बात के प्रश्न है तो उत्तर ये बनता है कि अगर आप घर पर ही किसी
प्लास्टिक के टब या हौद में गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया जो है उसको निभाना चाहिए। उसके बाद विसर्जन कर दें और फिर उस पानी और मिट्टी को घर के गमले या गार्डन में विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश से जल्दी आने की कामना करें और सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए। विसर्जन से पहले क्या करना चाहिए? इसका उत्तर बनता है कि गणेश विसर्जन को जो विधि-विधान है और नियम है उसके अनुसार विसर्जन करना चाहिए। गणेश विसर्जन से पहले पूरे परिवार के साथ बप्पा की विधि-पूर्वक पूजा करना चाहिए। उसके बाद उन्हें लड्डू, फल और मोदक का भोग लगाना चाहिए और अब गणेश जी की आरती करें, मंत्रों का जाप करना चाहिए। विसर्जन के लिए कौन-सा मंत्र है, इसके बारे में बताया गया है कि विसर्जन के मंत्र देवता के स्वरूप और पूजा के अनुसार निर्भर करता है। तो जो गणेश जी का मंत्र है, उसको आप जाप कर सकते हैं और उसके बाद में आप मंत्र बोलकर किसी भी गलती के लिए क्षमा माँगी जाती है। इस तरह आप को क्षमा माँगते हुए ये मंत्र जो है क्षमा के लिए उसके पहले व्यक्ति की ओर से ईश्वर से क्षमा माँगने के लिए बोला जाता है और यदि उनसे आह्वान, पूजन या विसर्जन के किसी भी नियम में कोई चूक हुई हो, तो उनसे माफ़ी माँगी जाती है। गणेश विसर्जन के लिए हमें ओम बोधाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम सुमुखाय नमः आदि मंत्रों का जाप करके विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के दौरान जो ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि यह मंत्र जो पूजा के अंत में बोले जाते हैं, विसर्जन में बोलते समय जो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के और उनके भविष्य में पुनः आगमन की प्रार्थना की जाती है। गणेश विसर्जन के लिए हवन विधि क्या है? गणेश विसर्जन जो हवन यज्ञ पूजा विधि है, वो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्राप्त की जा सकती है और उनके द्वारा की जा सकती है। आरती के बाद गणेश का विधिवत आह्वान कर पूजन किया जाता है। पूजन के बाद शुद्ध हवन सामग्री से नीचे दिए गए सभी मंत्रों की 11-11 आहुति दी जाती है। उन मंत्रों की आहुति पूर्ण होने पर पूर्णाहुति मंत्र से सूखे नारियल, गोले या पूजा सुपारी की आहुति भी दे दी जाती है। गणेश विसर्जन के नियम क्या है? गणेश विसर्जन के जो नियम है, माना गया है कि घर की तरफ पीठ रखने से ही गणेश जी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। तो गणेश विसर्जन से पहले गणपति बप्पा से वे जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। उनसे जाने-अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा माँगे। विसर्जन से पहले प्रभु की आरती करनी चाहिए और प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गणेश विसर्जन के बाद क्या होता है? वही विसर्जन के बाद आरती किए गए नारियल को आप पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति आती है। कुछ लोग नारियल को पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि नारियल का सकारात्मक जो प्रभाव है, वो पेड़ पर पड़ता है। विसर्जन के नियम क्या है? तो गणेश विसर्जन के जो नियम है उसमें मोदक और घर पे बनी मिठाई, फल आदि का भोग लगाएँ। गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप करें, उनके भाव के साथ आरती करना चाहिए। गणेश विसर्जन दिन क्या करना चाहिए? भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्रों का जाप करने से इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मूर्ति विसर्जन का मंत्र के बारे में जो बताया गया है, ये मंत्र आप गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है ओम यातु देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामा किम। ये पूरा मंत्र आप गूगल से सर्च कर लीजिए और इसमें इस मंत्र में देवताओं को विदा करते समय उनकी पूजा स्वीकार करने और फिर से आने की प्रार्थना के लिए किया जाता है। विसर्जन विधि के बारे में बात करें तो पहले गणेश जी की आरती करें, फिर गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करें। विसर्जन के समय जो मंत्र बताए गए हैं उनका जाप करें। विसर्जित करते समय जल में थोड़ा-सा जल लेकर गणेश प्रतिमा पर चढ़ा दें। यह विधिवत विसर्जन माना जाता है। विसर्जन के बाद
पूजा में उपयोग किए गए जो फूल, पत्तियाँ, दक्षिणा, वस्त्र आदि किसी मंदिर के पुजारी को दे दें या किसी पौधे में डाल दें। यदि इन जो बातों के बारे में बताया गया है कि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और तो आपको विसर्जन मंत्र का जाप करते हुए विसर्जन विधि का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। आज जो गणेश जी की विदाई के कैसे करें, तो भगवान गणेश जी को विदाई के देने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वयं तिलक लगाएँ, इसके बाद आसन पर बैठे और गणपति नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन यानी धन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से गणपति बप्पा को नैवेद्य लगाना चाहिए। आज हमने जो जानकारी दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका विशेषकर आपको विसर्जन के समय पालन करना चाहिए, जिससे कि आपको उन गणेश जी के द्वारा आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयत्न किया है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रो आई सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप अपने परिजनों में, अपने मित्र मंडली में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।